भैया आप लोग को एक वीडियो हम अपने YouTube चैनल पे विष्णु तिवारी कथा चैनल पे डाले थे। भगवान शंकर का तिलक का पहला एपिसोड भाग 1। अब भाग 2 आपके बीच में भी भेज रहा हूँ। आप लोग भाग 2 अवश्य सुने और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए भगवान शंकर जी का तिलक कैसे 9 पंडित लेकर चलते हैं। भगवान की वाह भोलेनाथ क्या माया उन्होंने रचा। तो एक लाइन निर्गुण का तर्ज लगा, गजल के भाव में है कैसे कि एक बात कहूँ सजनी, एक बात कहूँ सजनी, गठियाला चुनरिया में, गठियाला चुनरिया में, गठियाला चुनरिया में, एक बात कहूँ सजनी, बात कहूँ सजनी, गठियाला चुनरिया में, गठियाला चुनरिया में, एक बात कहूँ सजनी, गठियाला चुनरिया में, एक बात कहूँ सजनी, गठियाला चुनरिया में, बिना मोल के बिक जइबू, बिना मोल के बिक जइबू, माया के बजरिया में, माया के बजरिया में, माया के बजरिया, बिना मोल के बिक जइबू, बिना मोल के बिक जइबू, माया के बजरिया में, माया के बजरिया में, माया के बजरिया में। आजा भैया कहना है अब 9 पंडित को बुलाते हैं महाराज राजा हिमांचल और आगे क्या होता है। एक लाइन तर्ज मिला, धोबिया राग में मिला कैसे कहना है। वाह भाई यतना सुनकर हुआ क्या, इतना सुनकर विदा हुए जब देवती मुनिराज सुनो, इतना सुनकर विदा हुए जब देवती मुनिराज सुनो, इतना सुनकर विदा हुए जब देवती मुनिराज सुनो, इतना सुनकर विदा हुए जब देवती मुनिराज सुनो। नाऊ पंडित को बुलवाए तुरंत है पर्वतराज सुनो, नाऊ पंडित को बुलवाए तुरंत है पंडितराज सुनो, नाऊ पंडित को बुलवाए तुरंत है पर्वतराज सुनो, नाऊ पंडित को बुलवाए तुरंत है पर्वतराज सुनो। सब कुछ सौंप दिया है तुमको लाज तुम्हारे हाथ सुनो, सब कुछ सौंप दिया है तुमको लाज
लाज तुम्हारे हाथ सुनो, हे सब कुछ सौंप दिया है तुमको लाज तुम्हारे हाथ सुनो, सब कुछ सौंप दिया है तुमको लाज तुम्हारे हाथ सुनो। अरे चरण वंदना कर पंडित कह बोले गिरा उचार सुनो, चरण वंदना कर पंडित कह बोला गिरा उतार सुनो, अरे चरण वंदना कर पंडित कह बोला गिरा उतार सुनो, चरण वंदना कर पंडित कह बोला गिरा उतार सुनो। अरे तिलक चढ़ाना पार्वती कैली जय सगुन विचार सुनो, तिलक चढ़ाना पार्वती कैली जय सगुन विचार सुनो, अरे तिलक चढ़ाना पार्वती कैली जय सगुन विचार सुनो, तिलक चढ़ाना पार्वती कैली जय सगुन विचार सुनो। तो कहले बा पंडित सुना राजन हे बचनिया सुना, राजन हे बचनिया हे राम अरे बढ़िया सगुन देखला, राजन हे बचनिया सुना, राजन हे बचनिया अरे बढ़िया सगुन देखला। ये भैया और कैसे तब हाथ जुड़ कर कहें हिमालय पंडित जी मेरी बात सुनो, हाथ जोड़ कर कहें हिमालय पंडित जी मोर बात सुनो, ए हाथ जोड़ कर कहें हिमालय पंडित जी मोर बात सुनो, हाथ जोड़ कर कहें हिमालय पंडित जी मोर बात सुनो। अरे सब कुछ सौंप दिया है तुमको लाज तुम्हारे हाथ सुनो, सब कुछ सौंप दिया है तुमको लाज तुम्हारे हाथ सुनो, अरे शिव शंकर कहते दुल्हे को पर अरे घर पर्वत कैलाश सुनो, शिव शंकर कहते दुल्हे को घर पर्वत हे भगवान शंकर कहते हैं कि हे महाराज हम इतना जानते हैं कि पर्वत कैलाश पे शिव शंकर दुल्हा के नाम है और पर्वत कैलाश पे उनका घर है, इतना जानते हैं। अब आप लोग जाइए, अब आपके हाथ लाज है। अब लेके नाऊ पंडित तिलक घर से निकलते हैं, नाऊ पीछे चलता है, तिलक का थार सर पे रख के पंडित निकलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो कहना पड़ा जब पूरा दिन चलते चलते जंगले जंगल पहाड़े पहाड़ थक गए एकदम, पूरा दिन रुके तक नहीं, जंगल पड़ा। उस जंगल में नाऊ कहता है पंडित से, कैसे कहता है, रसिया धुन है कि मोरा गोड़वा लगा है पीरा है पंडित धीरे चल, मोरा गोड़वा लगा है पीरा है पंडित धीरे चल, मोरा गोड़वा लगा है पीरा है पंडित धीरे चल, और माखड़ राह कठिन है, वो कड़वा खड़ा कठिन है, वो कड़वा खड़ा कठिन है, लागल हमारो कमरिया दुखार है पंडित धीरे आज रैनिया रहो यही जंगल, आज रैनिया रहो यही जंगल, आज रैनिया रहो यही जंगल, हमसे चला नहीं जाए हे पंडित धीरे चल, अरे हमसे चला नहीं जाए पंडित धीरे चलो, अरे हमसे चला नहीं जाए पंडित धीरे चलो। जंगल में नाव पंडित रुकते हैं तो होता क्या है, बात मान कर नाऊ की अरे पंडित किए विश्राम, और सत्तू भूजा खाई के भाई करने लगे आराम। तो नींद ना आई रात भर नाऊ रहा था जाग, पंडित सोचे पंडित सोए चैन से अरे चलना था फिर बरगद ऊपर रह रहा एक बंदर का परिवार, भाई छोटा बंदर आई के अरे चुरा ले गया। ये भैया जहाँ ये लोग रात रुकते हैं नाव पंडित बरगद के पेड़ के नीचे, वहीं एक परिवार बंदर का है। छोटा बंदर रात में देख करके जैसे इनका नींद आया दोनों को, और आया और वो थाल ऊपर पेड़ पे लेके चुरा ले गया। इधर होता क्या है, बीता दूसरा पहर जब अरे आई आधी रात, माल चुरा कर
कुछ डाकू अरे रहे वहीं पर। अरे भोलेनाथ बाबा, आपकी माया की कुछ चोर वहां चोरी करके माल बांट रहे थे। उसी बीच में नाऊ सुन रहा था, जाग रहा था। नाऊ कहता, पंडित जादू की झोरी उठाओ उठाओ उठाओ, और समझ जाता है कि चोर हैं, कुछ बांट रहे हैं। वो डर के छोड़कर माल भाग जाते हैं। फिर उठा के लाता है। और आगे क्या होता है, जब चलने की तैयारी होती है कि लाओ चला जाए अब, तो वो समय एक लाइन तर्ज लगा का, वह तर्ज है। धुना बदल गया है घनश्याम कि भैलैया जोर जब अरे डूबा सुकौआ, अरे भैलैया जोर जब अरे डूबा सुकौआ की भोरवा होई गई कहे तब नौआ, ये भोरवा होई गई कहे तब नौआ, अरे भोरवा होई गई कहे तब नौआ। हे महाराज करो चले की तैयारी, हे महाराज करो चले की तैयारी, हे महाराज करो चले की तैयारी। वही देखाई पर प्रणवा पे भारी, वही देखाए पड़ा प्रणवा पे भारी, वही देखाए पड़ा प्रणवा पे भारी। अरे नौआ उतार चढ़ा बाध के भरौआ की भरवा होई गवा, बोलत बनौआ के भरवा होई गवा, बोलत बनौआ, के भरवा होई गवा, बोलत बनौआ, भरवा होई गवा, बोलत बनौआ, भरवा होई गया, बोलत बनौआ। ये भैया अब जब देखते हैं कि थाल नहीं मिल रहा है, बंदर चुरा ले गया था। अब पंडित तो चढ़ेंगे पेड़ पर नहीं, नाऊ को चढ़ा देते हैं। नौवा जैसे ऊपर गया वहां कहना पड़ा। फिर कैसे कि चले जब ऊपर जैसे वो गया तो होता क्या है, वो बंदर आके जैसे थाल उतारता है, पीछे से बंदर आया और नाऊ का भगवा जो धोती पहनता है पकड़ के खींचता है, उसी से हाथ से छूट गया थाली। और थाल जब छूटा नीचे गिर गया तो कुछ अक्षत वहां थाली से गिरा। तो हुआ क्या, चले डगरिया नाऊ पंडित नाही करैया राम हो, चले डगरिया नाऊ पंडित नाही करैया राम हो, चले डगरिया नाऊ पंडित नाही करैया राम हो, चले डगरिया नाऊ पंडित नाही करैया राम हो। नाही सूझै साँझ भोरहरी नाही सूझै घाम हो, नाही सूझै साँझ भोरहरी नाही सूझै घाम हो, नाही सूझै साँझ भोरहरी नाही सूझै घाम हो, नाही सूझै साँझ भोरहरी नाही सूझै घाम हो। चल देते हैं लेके। फिर तिलक लेके जब आगे बढ़े, थार पीछे पीछे नाव चलता है, आगे आगे पंडित जी चलते हैं। थार लेके जब आगे पहुंचे, एक नदी के पास जब पहुंचा तो नाव कहता है, महाराज लौट चलो, ये कैलाश कहाँ है, कहाँ मिलेगा, और एकदम थक गए हैं, अब लौट चलो। लौटने की बात जब करने लगा तो उस समय पंडित जी समझा देते हैं। कैसे, कहते हैं देखो अब थोड़ा दूर और है, बस ज्यादा नहीं हुआ। कहा महाराज कई दिन बीत गया चलते चलते ऐसे, अब चलो, अब नहीं रहा जाता है। तो नदी पार जब हो गए, अरे नाऊ पंडित महाराज तब ध्यान किया शिव चरण में, अरे विप्रराज महाराज। अब जब काफी दूर निकल गए, नदी के पार नहीं मिलता है कि कहाँ भोलेनाथ का महल है। नौवा सोचे कि उनका कोनो महल हुई, राजा हुई है, तो नगर भी नहीं दिखाई पड़त है, उस समय नहीं देखा रहा है। तो यही सोच रहा है, लेकिन पंडित समझा के आगे लेके गए, नहीं मिल रहा है कुछ। नौवा कहता है कि गाँव गवैया अरे नहीं घर देखाए, हे गाँव गवैया नहीं घर देखाए, और कहतनी पंडित गवा रहिया भुलाए, कहतनी पंडित गवा रहिया भुलाए, कहतनी पंडित गवा रहिया भुलाए। गाँव गवैया नहीं घर देखाए, गाँव गवैया नहीं घर देखाए, कहतनी पंडित गवा रहिया भुलाए, कहतनी पंडित गवा रहिया भुलाए, कहतनी पंडित गवा रहिया भुलाए। अरे इतना दिना से रहो भरमा, इतना दिना से रहो भरमा, इतना दिना से रहो भरमा। कहतनी पंडित गयो रहिया भुलाए, कहतनी पंडित गयो रहिया भुलाए, कहतनी पंडित गयो रहिया भुलाए, कहतनी पंडित गयो रहिया भुलाए।
परेशान हो जाते हैं। नाऊ कहता अब हम नहीं रुकेंगे। नौवा लौट जाता है कुछ दूर तक, कहता अब हम नहीं साथ जाएंगे, थार वो ले चलो, अब नहीं मिलेगा। तब तक एक करिश्मा भोलेनाथ ने किया कि ये तो लौट जाएंगे लग रहा है। तो क्या हुआ, अपना दर्शन देते हैं एक पहाड़ पे। कैसे, अरे किया वाले कई जोगी, अरे पर्वतवा पे देखाइल बा, भारी जटा रखाइल बा, कई जोगी पर्वतवा पे देखाइल बा, भारी जटा रखाइल बा, कई जोगी पर्वतवा पे देखाइल बा, भारी जटा रखाइल बा, कई जोगी पर्वतवा पे देखाइल बा, भारी जटा रखाइल बा, केवल एक जोगी पर्वतवा पे रखाइल बा, भारी जटा रखाइल बा, केवल एक जोगी पर्वतवा पे रखाइल बा, भारी जटा रखाइल बा। पहले गल बिछियन की माला, नगवा सोहै काला काला, पहले गल बिछियन के माला, नगवा सोहै काला काला, पहले गल बिछियन के माला, नगवा सोहै काला काला। नौवा कहले पंडित चल के पता लगाइल बा, भारी जटा रखाइल बा, नौवा कहले पंडित चल के पता लगाइल बा, भारी जटा रखाइल बा, नौवा कहले पंडित चल के पता लगाइल बा, भारी जटा रखाइल बा। नौवा कहते महाराज वही एक ठू बाबा को जोगी देखा थे, चलो वही पूछा जाए रास्ता। वही रास्ता बताएगा कि कहाँ शिव शंकर का कैलाश है और कहाँ उनका महल है। जब नाऊ जाता है वहाँ तो कहता है ए बाबा, शंकर जी ध्यान समाधि लगा के बैठे हुए हैं एकदम। अब वो सोचते हैं कि रे अब वो अपना लीला किए हैं, ये जगा रहा है, नहीं जागते हैं, वो ध्यान नहीं अपना हटाते हैं। तो नौवा फिर कहा थे कि रे रहिया कवन हमें जाई हो। पंडित से आया कहता है कि महाराज अरे रहिया कवन हम जाई हो, बाबा तनी को ना बोले, रहिया कवन हम जाई हो, बाबा तनिको ना बोले, रहिया कवन हम जाई हो, बाबा तनिको ना बोले। क्या बात है, बहुत अच्छे। तब ही पड़े वहाँ नारद दिखाई, तब ही पड़े वहाँ नारद दिखाई, तब ही पड़े वहाँ नारद दिखाई, गौरी कन्नौआ पकड़े कलाई, दौड़ के नौआ पकड़े कलाई, दौड़ के नौआ पकड़े अरे कलाई। दुल्हा के घर दियो बताए हो, बाबा तनी को ना बोले, दुल्हा के घर दियो बताए हो, बाबा तनिको ना बोले, दुल्हा के घर दियो बताए हो, बाबा तनिको ना बोले। नारद जी भगवान शिव के माया कि नारद जी आ जाते हैं भेष बदल के। रास्ते में नाव पकड़ता है कि ए भैया तो रास्ता बता दो कि शिव शंकर कहाँ है, उनका महल कहाँ है, राज्य कहाँ है, और हम लोग परेशान हो गए कई दिनों से, अब तनी बताई दो। हम वो जोगी बैठा कुछ नहीं बता रहा है, कुछ बोलता ही नहीं है, तो हे महाराज कुछ बता दीजिए। तब नारद जी कहते क्या हैं, नारद जी कहने लगे कि सुनिए मेरी बात, और पार्वती के बर यही और यही है भोले, शिव शंकर कहते इनको और यही है पर्वत कैलाश, और तिलक चढ़ावो इन्हीं पर कि करके मेरा कहते हैं जाओ यहीं पे तिलक चढ़ाओ। तो नौवा कहता है कैसे, टेरी लगा मास्टर का, अरे नजरिया तानी खोलो स्वामी जी, अरे नजरिया, अरे नजरिया तानी खोलो स्वामी जी, और लइके तिलक करावो, हे लइके तिलक चढ़ाओ, शादी कहते नजरिया तानी खोलो, लइके तिलक चढ़ाओ, शादी कहते हरिया, नदिया तनी खोलो, लइके तिलक चढ़ाओ, शादी कहते हरिया, नदिया तनी खोलो। अरे खोलो स्वामी जी हो, हे लइके तिलक चढ़ाओ, शादी कहते हरिया, नदिया तनी खोलो, लइके तिलक चढ़ाओ, शादी कहते हरिया, नदिया तनी खोलो। ए भैया इतना जब नारद जी बताते हैं
तो भगवान शंकर के पास की सोचते हैं कि यही है, तो ये लोग ले करके तिलक और जा करके पहुंचते हैं। अब नाऊ तो एकदम बिल्कुल इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाता है कि अरे ये तो भिखारी के साथ विवाह कर दिए राजा हिमांचल, ये क्या हमें देगा, यही सोच करके वो तो बिल्कुल ये उदास हो जाता है। पंडित किसी तरीके से ले गए, कहा महाराज ये कैसा वर ढूंढ लिए हैं, ये साधु है, महा जटा है, कहाँ पार्वती कुंवारी हैं, कहाँ वो पार्वती जी और कहाँ ये साधु, कैसे ये जोड़ी होगा, ये तो पगला गए राजा हिमांचल। लेकिन ले जा करके तिलक जब रख देते हैं, नौवा कहता है महाराज तिलक पकड़ो, अब हमें जाए दो, चली बड़ा दिन काज हुआ और बहुत समय बीत गया। लेकिन नौवा जानता है कि अब कुछ भिखारी है, क्या देगा, हम लोगों को विदाई भी नहीं मिलेगा, और यही सोच करके अब आगे जो है तिलक रख देते हैं। लेकिन वहाँ भोलेनाथ करते क्या हैं, भगवान की कृपा, बैठे हैं, तुरंत कहते हैं बेटा बैठो, और एक बेछी उठा करके फेंक देते हैं। वो जाके सोने के मछिया बन के, बढ़िया बिड़वा बन के बैठ तैयार हो जाता है। बिड़वा और मछिया कि इसी पे बैठ जाओ, इसी पे बैठ जाओ। और जब नौवा देखता है कि अरे महाराज बैठता है, जब पंडित तो बैठ गए, लेकिन नौवा जब बैठने चलता है तो वो सांप दिखाई पड़ता है उसको, वो बीछी दिखाई पड़ता है। नौवा फिर बदलता है कि महाराज तू वो वाला ले लो, हमें ये वाला दे दो, बदलता है। लेकिन यही करिश्मा होता है भोलेनाथ का। फिर भोलेनाथ की कृपा, उन्होंने अपना कृपा किया और उधर से गण लोग आए, कहे चलिए आप लोग अब कुछ अपना जलपान करिए। ले गए तो वहाँ इनका भोजन हुआ, महल पीछे बना है, माया भगवान भोलेनाथ का महल भी है। नौवा कहता है अरे महाराज ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, तो बहुत बड़ा जादूगर। गए रात भर अपना रहे वहाँ, तिलक दिए, और जब विदाई के समय आया, आके पहुँचते हैं दोनों, तो वह समय होता क्या है, विदाई के समय नौवा कहता है कि महाराज चलो विदाई लिया जाए, चल करके विदाई लिया जाए। गए भोलेनाथ बाबा से, बोले कि महाराज अब हम लोग चल रहे हैं, कुछ दीजिए आप। भोले शंकर वही भभूत उठाते हैं और गठरी फैला देते हैं, कहते हैं ले लो यही सब। और जब अपना आंचल फैला करके और उसी में पंडित को देते हैं, फिर नाऊ कहता महाराज हमको बहुत थोड़ा सा दो, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, और गट्ठर बांध के दोनों चल देते हैं। नौवा रास्ता में कहे महाराज ये भभूति की गठरी ये क्या करोगे, अरे का फेंक दो, इसको क्या फायदा है, इससे क्या मिलेगा। पंडित कहने लेके चलो। अब वही भभूत भगवान शंकर जी जब देते हैं और गठरी बना के पंडित ज्यादा ले लेते हैं, नौवा थोड़ा सा लेता है। आए जब नदी में पहुंचे तो नदी में जैसे नौवा, पंडित जी तो निकल गई गठरी लेकर, नौवा अपना गठरी वहीं राख फेंक देता है नदी में। तो नदी में जब फेंक देता है तो सोने का महल बन जाता है। जब सोना बनता है तब नौवा पछताता है कि रे बाप हमने क्या कर दिया, ये तो बड़ा गजब हो गया, ये तो पंडित ले गए हो, ये तो ये सब सोना बन गया। सोचे कि लाओ कुछ निकाल ली तोड़ ताड़ के, लेकिन निकलेगा कैसे। फिर कहे महाराज रुको यहीं पर, हम फिर जाई गठरी लेके आई। कैसे होता क्या है, एक लाइन तक लगा हो। अरे भभूतिया का गठरी, अरे भभूतिया का गठरी, ले आई पंडित हम भभूतिया का गठरी, ले आई पंडित हम भभूतिया के गठरी, ले आई पंडित हम भभूतिया के गठरी। कहते महाराज जाई के पहुंचा नौवा शिव के नगरिया, जाई के पहुंचा नौवा शिव के नगरिया, जाई के पहुंचा नौवा शिव के नगरिया। ध्यान लगाए भोला मूड के नजरिया, ध्यान लगाए भोला मूड के नजरिया, ध्यान लगाए भोला मूड के नजरिया। नौवा गया और भगवान शंकर ध्यान समाधि लगाए हैं। उसी में से, उसी गड्ढे में से जहाँ इनका अखंड धूना है, वही धूना में से राख बड़ा भारी गट्ठर बांधता है और लेके चलता है। कैसे, अरे नाही जगावे नौवा बांधल हल गठरी, लहले आई पंडित हम भभूतिया के गठरी, लहले आई पंडित हम भभूतिया के गठरी, लहले आई पंडित हम भभूतिया के गठरी, लहले आई पंडित हम
गठरी। ले ले आए पंडित अम्बा भूतिया के गठरी, ले ले आए पंडित अम्बा भूतिया के गठरी। और गया पत्थर बांध के लेके आया, पंडित के साथ घर पे गया और रात में अपने पत्नी को दिया, कहा ये सब संभाल के रख दो, चारपाई के नीचे रखो, कोई ले जाने न पाए। अब वो भगवान की माया बढ़ने लगा, वही राख इतना ज्यादा राख हो गया कि इनका चारपाई सहित ये नाव दोनों प्राणी ऊपर छत पे पहुंच गए। इतना ज्यादा भर गया राख घर में कि परेशान हो गए शंकर जी की माया। अब उनकी पंडित जी की तो अब उनका तो सोना बना, लेकिन एक तो राखे राख हो गया। अभी किसी तरीके से निकल करके नाव के पास, पंडित के पास नाव पहुंचा और बोला कि महाराज अब तुम ही बचाओ, कोनो मेर बचाओ, हम लोग परेशान हो गए, इतना राख भर गया घर में कि कोई कहा नहीं जाए। अब इतने में पंडित जी ध्यान लगाए, कैसे? अरे ध्यान लगाए शिव चरण में, अरे विप्रराज महाराज, अरे कृपा शिव की हो गई कि वो है भोले। और भगवान जब का ध्यान लगाए पंडित जी तो भगवान शंकर की कृपा हो गई और थोड़ा थोड़ा सा इनको मिल गया, विदाई मिल गया, सोना बन गया, जितना पंडित का बना उतना नाव का बन गया। और इसी प्रकार से दोनों अब रहने लगे। अरे नजरिया तानी खोलो स्वामी जी, अरे नजरिया तानी खोलो स्वामी जी, अरे तो गाँव में विष्णु तिवारी भातर है नजरिया, गाँव में विष्णु तिवारी भातर है नजरिया, नजरिया तानी खोलो स्वामी जी, खोलो स्वामी जी हो, खोलो स्वामी जी हो, खोलो स्वामी जी, गाँव में विष्णु तिवारी भातर है नजरिया, नजरिया तानी खोलो।